नमस्कार, मैं स्वर्णिम प्रभात आज आपको जमुई जिले में लाया हूं, जहां पर बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर आज जनसुराज पार्टी ज़मीन पर उतरी हुई है। आज जमुई जिला में अंबेडकर जी के प्रतिमा के नीचे लगातार ये लोग अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने की तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से आज यहाँ के जो लीडर हैं वो काफ़ी प्रशांत किशोर की पर जो कार्रवाई की गई, जो हिरासत में लिया गया उससे उग्र है और छात्रों की जो हितों की बात है वह नहीं की गई है। इसके लिए पूरी तरीके से जमुई का जो ज़िला है, जमुई का जो जनसुराज पार्टी है वह काफ़ी एक्टिव है और सड़कों पर है। और अब यहाँ पर नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने वाले हैं ये लोग, आपको दिखाना चाहते हैं आगे चल के। क्या कर रहा है? आज आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो सरकार है उसका पुतला दहन यहाँ जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किया जा रहा है। अब आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पुतला दहन की तैयारी की जा रही है बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर। बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर जमुई जिला में जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के द्वारा और कार्यकर्ता के द्वारा नीतीश कुमार का जो नीतीश सरकार है, नीतीश सरकार मुर्दाबाद का स्लोगन लिख के और पुतला दहन किया जा रहा है। यहाँ पर जनसुराज पार्टी के ढेर सारे कार्यकर्ता और नेता जुटे हुए हैं। नीतीश सरकार मुर्दाबाद, नीतीश सरकार मुर्दाबाद। धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। परीक्षाओं में धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये एग्जाम कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। बीपीएससी आप देख सकते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया जा रहा है। बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला दहन किया जा रहा है। जब कुकर्मी आदमी मरता है ना तो उसका शव जलता नहीं है जल्दी, वही हो रहा है। कुकर्म पराकाष्ठा पर है, नहीं जल रहा है। लाश को जलाते आपने देखा होगा, उल्टा पुल्टा के जलाया जाता है, यही है। हड्डी जला रहे खोर खोर के। हड्डी जो है, जो हड्डी जो मजबूत है ना, वो हड्डी मजबूत जो है हम लोग नीतीश कुमार का एकदम खोर खोर के। नीतीश कुमार जी का हड्डी मजबूत है, नीतीश सरकार का हड्डी मजबूत है। हाँ, बहुत मजबूत हो गया पूरा 2 नंबर का पैसा खा खा के उसको जो है ना। हाँ, बीपीएससी परीक्षा में नीतीश कुमार धांधली करके जो पैसे वाले स्टूडेंट थे उसका एग्जाम में पास करवाया पैसा लेके, और जो गरीब तबका का था, पढ़ने में मेधावी था, वह बच्चा जो है उसको डिटेन कर दिया और पैसा वाला बच्चा को एग्जाम में पास करवा दिया। उसी के एवज में यहाँ पर जो है नीतीश कुमार सरकार को जो है वो जलाया जा रहा है। नीतीश सरकार से क्या मांग है आपकी? नीतीश सरकार से हमारी यही मांग है, री एग्जाम किसी भी हालत में। हमारे प्रशांत किशोर जी जो है वो गांधी मैदान में एकदम सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए थे, उनके साथ में बर्बरता ढंग से जो उनको उठाया गया, मारपीट किया गया और पूरे पटना में जो है उनको घुमाया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, जो बिल्कुल ही निंदनीय था, गलत था, अभद्र था, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन अब होने जा रहा है। बहालियों में धांधली बंद करो। जनसुराज पार्टी आज आपके अध्यक्षता में यहाँ पर आंदोलन कर रही है। सरकार से क्या मुख्य मांग आपकी है? री एग्जाम और परीक्षाओं में पारदर्शिता, परीक्षा पवित्र ढंग से हो ताकि बढ़िया मास्टर पैदा हो, बढ़िया डॉक्टर पैदा हो, बढ़िया इंजीनियर पैदा हो, बढ़िया बीडीओ सीईओ कर्मचारी पैदा हो, ताकि बिहार का भी दूसरे अन्य राज्यों की तरह विकास हो सके। जिस तरह से दूसरे राज्यों में वहाँ के सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी नैतिकता के साथ योगदान देते हैं, कर्तव्य निष्ठा के साथ योगदान देते हैं, बिहार में भी जब तक यह संस्कृति नहीं आएगी तब तक बिहार का भला नहीं होना है। बिहार में जो विपक्ष के भी लीडर हैं वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आंदोलन हाईजैक कर लिया गया है। बिहार के विपक्ष के जो नेता हैं वो सरकार के साथ मिले हुए हैं इस बहाली की धांधली में। आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि वे जो है वो छात्रों को साथ देने का, छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट करने के बजाय वो प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं।
प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सत्याग्रह के रास्ते से और परीक्षाओं में धांधली को बंद कराना है, री एग्जाम लेना है। वे चाहते हैं कि बच्चे जो है वो उग्र रूप धारण करें और उन पर मुकदमा हो, और वे जो बच्चे सही ढंग से परीक्षा दे रहे हैं वे फंस जाएं, और जो घूस घपला देकर या जो पेपर खरीद कर बहाली होना चाहते हैं तो वे बच जाएं। ये बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वह लगातार इस पर अड़े हुए हैं कि री एग्जाम सभी बीपीएससी कैंडिडेट का नहीं होगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीपीएससी कहने को सिर्फ स्वायत्त संस्था है, बिल्कुल सरकार के मुट्ठी में है वो, और सरकार के इशारे पर बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो बात कर रहे हैं। आगे इस आंदोलन को आपके प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी किस रूप में आगे ले जाना चाह रही है? सत्याग्रह के रास्ते में जिस तरह से गांधी जी को एक एक सफलता मिली है, हर एक जगह पर सफल, इसी बिहार में किसानों के आंदोलन में जब अंग्रेजों ने उनको कहा था कि बिहार छोड़कर आप चले जाओ, किसानों के हित की बात मत करो, उन्होंने कहा था कि जो मुकदमा करना है करो, लेकिन हम बिहार नहीं छोड़ेंगे। प्रशांत किशोर जी ने भी अभी आमरण अनशन के दौरान कहा कि हम पर चाहे जितना मुकदमा लादना है लाद लो, लेकिन हम छात्र हित में बात करेंगे, आमरण अनशन पर हम कायम रहेंगे। तो अभी आपने देखा कि कोर्ट ने उनको मुचलका भरने को कहा था, उन्होंने कहा कि हम जेल जाने को तैयार हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 7 साल की सजा से कम वाला जो दफ़ा है उसमें कोर्ट से या थाने से ही उसमें बेल मिल जाती है, लेकिन कोर्ट में उन पर मुचलका लगाया गया था। तो ये जो है फिर उसको वापस आना पड़ा। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि गांधी जी को सफलता मिली थी, ये पहली सफलता जनसुराज को मिली है कि कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को एक ही दिन में पलटकर और उन्हें जो है अनकंडीशनल बेल दिया है। आखिर आपकी क्या ताकत है कि आप कोर्ट को आपके आगे झुकना पड़ा, सरकार को आपके आगे झुकना पड़ा? बिहार के लोगों की जो पवित्र भावना है वो हमारी ताकत है। जो प्रशांत किशोर जी की सोच है, जो परिकल्पना है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की, और जिससे तमाम जो बुद्धिजीवी हैं बिहार के, जो श्रमजीवी लोग हैं, वे जो एग्री करते हैं विचारों से, तो ये हमारी ताकत है। कुछ और अब बात फैल रही है कि जो छात्र की जो मांग थी उस मांग को साइड कर दिया गया है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, जनसुराज के द्वारा छात्रों की मांग को साइड कर दिया गया है। जनसुराज अब अपनी मांग कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जब 5 सूत्री मांग रखे हैं आप लोग, जो पटना में अनशन चल रहा है उस पर, जब छात्रों पर लाठी चल रही थी, जब छात्रों पर मुकदमा हो रहा था, जब छात्रों को जेल दिया जा रहा था और विपक्षी पार्टी मूक रूप से देख रही थी, ऐसे में प्रशांत किशोर जी को छात्रों को ये समझाना पड़ा, सलाह देने के लिए वो आगे आए कि आप सत्याग्रह के रास्ते पर आओ, एक मुकदमा हो जाएगा, आपकी सारी तैयारी धरी रह जाएगी, आपको जो है नौकरी नहीं मिल सकती है। तो सत्याग्रह सिखाने के लिए प्रशांत किशोर जी छात्रों को साथ दे रहे हैं। आगे छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो छात्र बिहार में हैं या बिहार से बाहर से आकर आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सत्याग्रह के रास्ते से और सरकार का बहाली में जो गड़बड़ियां हैं उसका विरोध करते रहें। उनके लिए हम लोगों को जो भी बाहर से सपोर्ट करने की जरूरत है, हम लोग उनको सपोर्ट करते रहेंगे। मतलब आप कहते हैं कि गांधी की तरह ही सत्याग्रह गांधी की वही परिस्थिति है। आज सरकार जिस तरह अंग्रेज लाठी गोली चलाते थे, उसी तरह आज नीतीश और बीजेपी की सरकार लाठी गोली पर उतारू है। किसी भी समय, अभी हम सड़क पर खड़े हैं, किसी भी समय हम पर लाठियां चलनी शुरू हो सकती हैं। सुबह 4 बजे जिस तरीके से प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया, वहां पर जो उनके जो समर्थक थे उनको हटाया गया जोर जबरदस्ती करके, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के आत्मा के विरुद्ध है, अलोकतांत्रिक है, एकदम असंवेदनशील जो है सरकार का रवैया है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और इसीलिए आज हम लोगों ने एक दिवसीय पर जो है कार्यक्रम रखा धरना का और ये पुतला दहन का। गांधी ने हमें सत्याग्रह के रास्ते पर चलना सिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया की सबसे खूबसूरत संविधान हमको दिया है। उन दोनों के रास्ते पर चलकर हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन और तमाम तरह की जो गड़बड़ियां हैं उसके खिलाफ में लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख रहे थे यहाँ पर जो आंदोलन हो रही थी, जो सत्याग्रह हो रहा था, यहाँ पर जनसुराज
पार्टी और जनसुराज पार्टी के जो समर्थक हैं, जो छात्र हैं, उनके द्वारा नीतीश सरकार का पुतला फूंका गया। यहाँ पर कई और बढ़िया नेता हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं। आज यह जो आंदोलन है, आप लोग उग्र क्यों हैं? उग्र हैं इसलिए कि सरकार की जो रवैया है ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। अच्छा। आप जो भी धरना लाठी, जो आपका लाठी डंडा की सरकार है, इसको बिल्कुल बंद करना होगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, सत्याग्रह करने का, अनशन करने का। आप ये जो हिटलर शाही जो है, आप 4 बजे सुबह उठा लेते हैं हमारे नेता को, ये कहाँ का नियम पूर्वक है? 6 घंटा गाड़ी पर आप घुमाते रहिएगा। ढेर सारी पार्टियां अलग अलग जगह पर आंदोलन कर रही है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी चाहते होंगे कि जो आंदोलन है एकत्रित होकर हुए ताकि सरकार झुके। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जो भी आना चाहे आए, हम उनके पीछे चलेंगे। लेकिन छात्र हित में होना चाहिए, ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए। जो हमारे युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके हित में, बिहार के हित में होना चाहिए। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहे हैं कि मैं उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। ये जमुई जिला की जो धरती है, ये काफ़ी क्रांतिकारी धरती रही है। यहाँ से आप सरकार को क्या चुनौती देना चाहते हैं? जमुई जिला की धरती क्रांतिकारी रही है और ये जिला आपके बिहार के बॉर्डर पर है। यहाँ से शुरुआत करेंगे और सफाया करते करते पटना राजधानी पहुँचा देंगे। ये जो अभी सत्याग्रह पटना में चल रही है, या जारी रहेगी या बिल्कुल जारी रहेगी। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी अभी भी बिल्कुल आमरण अनशन पर हैं। आज के डेट में वो मेदांता हॉस्पिटल में है एडमिट, लेकिन आज भी वो अनशन पर हैं। अभी उनका अनशन टूटा नहीं है और ये अनशन अनवरत अभी जारी रहेगा। आगे का कार्यक्रम तय होगा। आज से कल तक में फिर हम लोग कहीं स्थल चयन होगा, हमारे नेता बोले हैं, फिर हम लोग जाके वहाँ बैठेंगे। नेता कह रहे हैं कि यह आंदोलन जो है, यह सत्याग्रह गांधी मैदान में ही। बिल्कुल, शुरुआत वहीं से हुई है तो अंत भी वहीं से होगा। लेकिन सरकार बार बार यह आरोप लगा रही है कि गांधी मैदान पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर बिना इजाजत आप नहीं कर सकते हैं सत्याग्रह। हम लोग पब्लिक ने, बिहार के हम ही लोग ने पब्लिक हैं। अच्छा। हम ही लोग के लिए बनाया गया है गांधी अच्छा। मैदान। और गांधी के मूर्ति हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे। न आपका कोई रोड जाम किए, न आपका कोई ट्रेन रोके, न कोई सरकारी कार्यालय को बाधित किए। तो फिर क्या? अब तो भाई ये तो आपका एकदम हिटलर शाही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अलग अलग बड़े बड़े नेताओं का अलग अलग बयान है जो नीतीश सरकार के खिलाफ है। जिले के कद्दावर नेता हमारे साथ हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये आज आंदोलित हैं और आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से इतनी नाराज़गी जो आज तक कभी नहीं देखी गई। आज तक अगर बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट हुआ, 12वीं का क्वेश्चन आउट होता है, खुलेआम ग्रेजुएशन में बच्चे मोबाइल से लिखते हैं, आज तक कोई धरना नहीं दिया जा रहा। आप लोग ज़बरदस्ती धरना दे रहे हैं। सरकार का यह बहुत बड़ा आरोप है कि आप लोग ज़बरदस्ती धरना दे रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि 2 अक्टूबर 2024 में जनसुराज पार्टी का गठन हुआ जी। इसके पहले बिहार के जो पूर्व स्थापित पार्टियां थी रही है जी, वो तो राजद और जदयू रहा, बीजेपी उसके साथ है। यही 3 पार्टी ना। यही ये लोग आपस में तो साठ गांठ बनाकर कभी राजद के साथ, कभी बीजेपी के साथ अपनी कुर्सी अक्षुण्ण रखकर ये आरोप और ये सरकार चला रहे हैं। और इनसे कैसे उम्मीद आप करते हैं? ये आरोप लगता है प्रशांत किशोर जी पर कि 2014 में वह नरेंद्र मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ काम किए हैं। बीजेपी का बी टीम बताया। अरे वो तो आईपैक संस्था से जुड़कर जनसुराज क्या कहते हैं, प्रशांत जी काम कर रहे थे। वो एक रणनीतिकार थे, उस हिसाब से वो काम कर रहे थे। उनका जो सहयोग मांगता था उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। इनकी तो अपनी पार्टी थी नहीं और ना ही ये पार्टी में शामिल हुए थे। अगर आप बीपीएससी एग्जाम को के विभिन्न आंदोलन को देखना चाहते हैं, विभिन्न अलग अलग जगह का आंदोलन देखना चाहते हैं, तो हमारा यह जो वीडियो है यह शेयर करें ताकि उन लोगों तक यह आवाज़ पहुंचे, उन बीपीएससी के छात्रों तक आवाज़ पहुंचे जिसके लिए यह आंदोलन हो रहा है। बिहार के उन बच्चों तक ये आवाज़ पहुंचे जिसके लिए आंदोलन हो रहा है। बिहार के उन सभी नौजवानों के पास यह वीडियो पहुंचे, यह मैसेज पहुंचे कि आखिर बीपीएससी एग्जाम को लेकर यह आंदोलन क्यों हो रही है, आखिर आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। धन्यवाद।